ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बडगाम के नौजवानों में समाजी काबिलियत और जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देने के मकसद से काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस की जानिब से 7 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला हाजीबाग वॉरियर्स और वारपुरा FCC के बीच खेला गया, जिसमें हाजीबाग की टीम ने जीत दर्ज की। फातह टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। इस टूर्नामेंट में कोविड-19 के लिए जारी तमाम गाइडलाइंस पर अमलावरी की गई। बच्चे अच्छे हद तक है कि एक जो इन्होंने खेल दिखाया कि बहुत अच्छा लगा इधर देखे, लेकिन थोड़ा सा एहतियात भी करना है कि अगर गैप मेंटेन करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ये तो सारा इसमें फौज ने भी मिलके किया और लोगों ने भी किया, कुछ जवान ने भी किया, तो हर एक ने किया, इसमें हिस्सा लिया। तो जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। इन खेल में हिस्सा लेना होता है, तो खेल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पहली बार कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में RR की जानिब से कोविड गाइडलाइंस के तहत मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 का आगाज हुआ। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद होंगे। फेस्टिवल के आगाज में आज कुंजर ग्राउंड में 3000 मीटर और 1500 मीटर और दूसरे खेल मुकाबले मुनक्किद हुए। काफ़ी तादाद में खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में शिरकत की। ड्रोन कैमरे से फेस्टिवल में खिलाड़ियों और आसपास के इलाके की निगरानी की जा रही है। खिलाड़ियों की कोविड स्क्रीनिंग भी की गई। ऐसे मुकाबलों के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। अब 2RR कुंजर कैंप एक इवेंट किया, एथलीट इवेंट, जिसमें आज भी रेसेस 2 हो चुके हैं इस वायरस की वजह से। लेकिन अब जो अभी प्लेटफॉर्म हमें मिला है सर, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम आगे जा सकते हैं इस वजह से। मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे सर, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आए, हम आगे जा सके सर। जी सर, ये इवेंट कोविड-19 के दौरान ही हुआ है। ये आर्मी का इवेंट रेस है जो जिसमें हमने पार्टिसिपेंट लिया है। तो ये अंडर गाइडलाइंस हुआ है, कोविड-19 के अंडर गाइडलाइंस हुआ है। हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ये एक अच्छी इवेंट है सर। शुक्रगुजार हूँ ट्रू आर्मीज़ का, जिन्होंने हमारे लिए मतलब सपोर्ट्स के लिए गेम है ताकि हम एंजॉय करें। क्योंकि लॉकडाउन के जो 3 महीने थे, उन्होंने लॉकडाउन के 3 महीने में हम बहुत ही बोर हो चुके थे घर में। इससे हमें हमारी फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ही बेहतर रहेगी, ताकि हम जो है कोई भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर हम कम्पीट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने फौज की 41 RR के इशराक से कुपवाड़ा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। उसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सोशल वेलफेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इशफाक अहमद के अलावा फौज के अफसरान मौजूद थे। रेड क्रॉस से वाबस्ता रजाकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरान ने उन्हें हमेशा किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार रहने की तलकीन की। कठुआ के बिलावर में सब डिवीजन के मातहत आने वाले ब्लॉक डंगा अम्ब में पंच विक्रम सिंह पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जख्मी पंच को कठुआ इलाज के लिए लाया गया। उन्होंने अपने ही गांव के लोगों पर हमले का इल्जाम लगाया। उन्होंने पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मामले में SSP कठुआ ने जरूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। निकला तो मैंने अपने मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कुछ 10 की स्पीड थी शायद, तो कुछ 5:30 का टाइम था। जैसे मैं अपने घर से 1 किलोमीटर नीचे बेला चौंक आता हमारा, वहाँ पे पहुँचा तो कुछ 2 शख्स आए। तो उन्होंने क्या किया कि टोका लेके तो सीधा मुझ पे हमला कर। उन्होंने पहले सिर पे मारा, तो मैंने आगे बाँह की तो जान लगा, और फिर एक बार मारा तो फिर जान लगा, मतलब कि सीधा मेरे। और दूसरा जो ओमकार सिंह था, उसको बोला था उसके गले में मार, गला काट। और साथ में फिर मैं भागा, जब मैं भागा फिर दूसरा उन्होंने फेंका, मेरी जान भी लगी हुई है सर। एक तो ओमकार सिंह है, वो टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और खजूर सिंह है वहाँ के, मतलब गाँव का पटैडी है, अमर सिंह के बेटे हैं, 4 बेटे हैं उनके सर। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं थी। जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है उसमें एक एप्लीकेशन हमारे पास आई है, जिसमें एक व्यक्ति ये क्लेम करते हैं कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको रोका गया और उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनको कुछ चोटें और जख्में आई हैं। मेडिकल करा लिया गया है। उनकी कंप्लेंट को एग्जामिन किया जा रहा है और इसके अंदर जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले म्युनिसिपल कमेटी खोड़ के दफ्तर के पास गैर मुस्तकिल सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। म्युनिसिपल कमेटी खोड़ गैर मुस्तकिल मुलाजमीन तंजीम के सदर भी एहतजाज में शरीक रहे। एहतजाजियों ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो लखनपुर से बानहाल तक पूरी की पूरी लोकल बॉडी हड़ताल पर चली जाएगी और उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी।
सरहदी इलाके प्रगवाल में महकमे तवन्नाई के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज किया गया। सरपंच पंडित राम स्वरूप शर्मा की सरबराही में यह एहतजाज दूसरे दिन में जारी रहा। गांव गड़ा मनासा के लोगों का कहना है कि महकमे तवन्नाई के ओहदेदार झूठी यकीन दहानी करा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पर आकर एहतजाज करना पड़ रहा है। शोपियां के समाजी कारकुन मागरे मंसूर ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक लोगों में बेदारी मुहिम चलाते हुए दुकानदारों और ठेला बंडी वालों में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर मागरे ने लोगों से कोविड-19 से मुतल्लिक इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। लोगों का मतलब ये मुश्किल ध्यान में रखकर इसमें रिलैक्सेशन दी और गाइडलाइन इजरा की है, तो उसका हम खैर मकदम। हम लोगों को हम समझाए कि वबा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें मास्क पहनना ज़रूरी है, हाथ धोने ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उसके साथ साथ जो हमने अवेयरनेस यहाँ पे की है, तो क्योंकि जो देखिए आपकी जो टाउन है, टाउन में इसकी ज़्यादातर भीड़ रहती है, क्योंकि दूर दराज गाँव से भी लोग आते हैं। दुकानदार थे उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में बताना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसकी हमें गाइडलाइन दी है, हम उनका पालन करें। गांदरबल जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की कमी के चलते कई मरीजों को सर्जरी के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गांदरबल में 200 बेड वाला जदीद सहूलियात से आरास्ता शानदार अस्पताल है, लेकिन 2007 से अब तक जिला इंतजामिया यहां ब्लड बैंक कायम नहीं कर पाया है। ऐसे में डॉक्टरों के पास इमरजेंसी मामले में मरीजों को श्रीनगर रेफर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हॉस्पिटल जिसमें हर एक किस्म की फैसिलिटी है, लेकिन ब्लड बैंक और लिफ्ट न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस पेशेंट की सर्जरी होती है उसे ब्लड न होने की वजह से 10 दिन हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता है। रोज़ाना यहाँ पे 1200-1300 पेशेंट आते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड बैंक न होने की सूरत में वो श्रीनगर के अस्पतालों की तरफ रुख करने पे मजबूर हो जाते हैं। जिला सांबा के पहाड़ी इलाके सुम ब्लॉक को सांबा हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क की बदहाली से यहां की 35,000 की आबादी परेशानी का सामना कर रही है। गुज़िश्ता 3 साल से यहां इंतहाई सुस्त रफ्तारी से सड़क की तामीर का काम चल रहा है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सुम के लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों से मुतल्लिक किए जाने वाले बड़े बड़े दावे खोखले हैं। ब्रिज बन रहा था, उसको बोलते हैं पुल्ला वाली खड्ड। उस ब्रिज का भी काम अभी आधा लटका हुआ है कि काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कि विकास हमें दिख नहीं रहा है कि कहाँ विकास हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या जहाँ पे 35-40 हज़ार जो आबादी जहाँ पे है लोग रहते हैं, पंच सरपंच भी जहाँ पे बने हुए हैं, 8 पंचायतें और 8 सरपंच और 70 पंच है जहाँ पे, पर कोई भी जहाँ इस गांव की जो इस ब्लॉक की कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन ही भी इस गल वो बनक नहीं दिखी, प्रशासन ने भी कोई इस मामले च नहीं बोले भाई रोड की कंडीशन साढ़ा 14 किलोमीटर सुंब तक रोड है तो 6 किलोमीटर गुरन है। लोकें इन्नी प्रॉब्लम है आने जाने, बहुत ज़्यादा कठिनाई करना, कोई डिलीवरी भी लेनी है किन्नी कैजुअलिटियां होंदियां रस्ते च, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई करने लोग साढ़े सामना करा दे इस रोड च। गाँवों और दूर दराज इलाकों में रेडियो मालूमात और जानकारी हासिल करने का अहम जरिया साबित हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम के बाद तो ऐसा लग रहा है गोया रेडियो की फिर से वापसी हो गई हो। जिला उधमपुर के दारसू गांव के तालिब इल्म मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों से वो रेडियो से मुस्तफ़ीद हो रहा है। रेडियो के जरिए ही वो हुकूमत के कई स्कीमों की मालूमात हासिल कर रहा है। मैं रोज़ जो है वो रेडियो सुनता हूँ। पिछले 8 साल से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो है वो रेडियो में एक नई जान आई है कि जब से हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब अपनी मन की बात जो है वो पेश करते हैं, जो हर महीने का लास्ट एतवार होता है उसको जो है अपनी मन की बात जो है वो पेश करते हैं। और रेडियो जो है नौजवान जो बेरोजगार हैं इनसे मुतल्लिक जो है स्कीमें पहुंचाता है। बैंक से मुतल्लिक जो इस वक्त साइबर क्राइम है इस पर भी जो है वो जानकारी देता है। और न्यूज़ जो है वो हर भाषा में जो है वो प्रसारण की जाती है, डोगरी, गोजरी,
उर्दू, तरह तरह के जो विशेषज्ञ हैं, जो मशहूर डॉक्टर हैं, उनको बिठाया अपने स्टूडियो में कि लोगों को बताओ कि कैसे बीमारी जो है वो दूर हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे किसान हैं इनके लिए भी जो है जानकारियाँ पहुँचाई। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है किसान वाणी, वो जो है वो पेश किया जाता है। नाजरीन, कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब। कश्मीर से आई फिर तड़पाने वाली तस्वीर। दहशतगर्दों ने लिखी बंदूकों से एक और मासूम की तकदीर। जन्नत नुमा कश्मीर से कैसे मिटे दहशत की जहानमी लकीर। सिलसिला टूटेगा कैसे दहशती जंजीर का। एक पहलू ये भी है, कश्मीर